हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना साहू आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पीक टू बुक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो आज का ऑडियो बुक शुरू करते हैं जिसका नाम है अचीव मोर सक्सेस फास्टर। अध्याय 29 सार्वजनिक संभाषण के चैंपियन बने। सार्वजनिक संभाषण उन सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है जो ईश्वर ने इंसान को दूसरों को प्रभावित करने और उनका कायाकल्प करने के लिए दिया है। सबसे बड़ी क्रांतियाँ, युद्ध और संसार को बदलने वाले परिवर्तन भाषणों की शक्ति के साथ शुरू हुए और जारी रहे। आपके जीव में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। शब्द धरती पर सबसे शक्तिशाली रसायन है। शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं कि तलवार के घाव तो भर सकते हैं लेकिन शब्दों के घाव कभी नहीं भर सकती। जरा सोचें, वह कौन सी शक्ति थी जिसने महात्मा गांधी, एडॉल्फ हिटलर या व्लादिमीर लेनिन को संसार के इतिहास की सबसे बड़ी मुहिमों का नेतृत्व करने की शक्ति दी। किसने इन लीडर्स को शक्ति दी कि वे करोड़ों लोगों को आंख मूंदकर अपना अनुसरण करने के लिए प्रेरित करें? उनकी प्रभावी सार्वजनिक संभाषण योग्यता ने। आप अपने जीवन में इस समय चाहे जो कर रहे हों, आपकी नौकरी, पेशा, उम्र, लिंग, स्थान या शैक्षणिक पृष्ठभूमि जो भी हो, मेरी प्रबल सलाह है कि आपको सार्वजनिक संभाषण की योग्यता में माहिर बनना चाहिए। जब आप अपनी सार्वजनिक संभाषण योग्यता को बढ़ा लेंगे तो आप अपने करियर और जीवन में बरसों आगे पहुंच जाएंगे। हम सभी नेतृत्व और प्रभाव की इच्छा रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक संभाषण में माहिर हुए बिना कोई नेतृत्व और प्रभाव नहीं हो सकता। कृपया इस मुगालते में नहीं रहें कि सार्वजनिक संभाषण की योग्यताएं केवल तभी आवश्यक है जब आप वक्ता या लीडर हो। आपको असंख्य अवसरों पर अच्छे सार्वजनिक संभाषण की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर, जब आप अपनी टीम के 5-10 लोगों या अपनी रहवासी सोसाइटी या किसी एसोसिएशन या आपके सहकर्मियों या अपने बच्चों के किसी स्कूल कार्यक्रम या लोगों के बीच अपने विचार बताने का अवसर पाते हैं। अच्छी सार्वजनिक संभाषण योग्यताएं लोगों के सामने आपकी छवि को ऊपर उठा देंगी और आपके प्रभाव को बढ़ा देंगी। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता सरकारी कर्मचारी थे और मेरे सारे रिश्तेदार भी। मैं सरकारी हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ा था और जब तक मैंने अपनी 12वीं कक्षा पास की तब तक मैं छः स्कूल बदल चुका था। फिर मैंने अलग अलग करियर के विकल्पों के बीच मशक्कत की और वही किया जो उस पल सही महसूस हो रहा था। डॉक्टर, सीए, बैंक कर्मचारी या कंपनी मैनेजर के बीच भूमिकाएं बदलने के बाद आज मैं सीरियल उद्यमी हूँ, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग लेखक, जिसकी पुस्तकों का अनुवाद 6 भाषाओं में हो चुका है और जिसके वीडियो 100 से ज़्यादा देशों में हर महीने 30 लाख लोगों से ज़्यादा देखते हैं। मैं अब तक 7 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुका हूं और उन्हें कोचिंग दे चुका हूं। मुझे बेस्ट डेब्यू ऑथर 2018 पुरस्कार मिल चुका है और मेरी हाउसफुल ट्रेनिंग वर्कशॉप त्वरित परिवर्तन तथा स्थायी कायाकल्प के लिए मशहूर है। हाँ, मैंने अपने पूर्ण व्यक्तिगत कायाकल्प पर काम किया, लेकिन अगर आप मुझसे वह एक मुख्य योग्यता पूछे जिसने मेरी सफलता और विकास में सबसे ज़्यादा सहायता की, तो मेरा जवाब होगा सार्वजनिक संभाषण और संवाद योग्यता। मैं अब भी इस पर काम कर रहा हूँ और अगले 2 सालों में 1 अरब लोगों को प्रभावित करना चाहता हूँ। अपनी वर्कशॉप में मैं अपने प्रतिभागियों को हर वह चीज़ सिखाता हूँ जो इस यात्रा ने मुझे सिखाई है। मैं उन्हें वे सारे टूल्स देना चाहता हूँ जिनकी बदौलत मेरे जीवन का भारी कायाकल्प हुआ। लेकिन अगर मुझे यह विकल्प दिया जाए कि मैं आपकी केवल एक ही मुख्य योग्यता को विकसित करूँ, तो मैं बार बार इसी को चुनूंगा, सार्वजनिक संभाषण। इसमें जुड़ जाएं। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप इस योग्यता को निखारने में हर सप्ताह कम से कम 1 घंटे का समय लगाएं। मैं जानता हूं कि मेरी इसी सलाह के लिए आप हमेशा मेरे कृतज्ञ रहेंगे। मेरे पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप के ज़्यादातर प्रतिभागियों ने मुझे बताया है कि इस योग्यता को विकसित करने के बाद उनके जीवन में कितने ज़बरदस्त परिवर्तन हुए। किसी भी दूसरी योग्यता की तरह ही सार्वजनिक संभाषण की योग्यता भी सीखी जा सकती है। इसका बुनियादी ज्ञान और टूल्स हासिल करें और उसका अभ्यास करने के
ज़्यादा से ज़्यादा अवसर खोजें, अपने भाषणों की वीडियो बनाएं, उनकी समीक्षा करें और सुधार करते रहें। इस तरह आप हर भाषण के साथ विकास करके बेहतर और बेहतर बनते जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, सार्वजनिक संभाषण एक ऐसी योग्यता है जिसके लिए आपको सतत अभ्यास की ज़रूरत होगी। अगर आप नियमित रूप से भाषण नहीं दे सकते हों तो ज्ञान से खास फर्क नहीं पड़ता। मेरी वर्कशॉप में मैं अपनी प्रतिभागियों में बारंबार अभ्यास करता हूँ, प्रतिभागियों से बारंबार अभ्यास कराता हूँ और उत्कृष्ट सार्वजनिक संभाषण के मुख्य घटकों को आत्मसात कराता हूँ। यहाँ मैं आपको संक्षिप्त विवरण दे रहा हूँ। पहला सामग्री, दूसरा रिहर्सल, तीसरा मानसिकता, चौथा कहानी और जीवन अनुभव, पांचवा इरादा, छठवां मंच प्रबंधन टूल्स, सातवां भावनात्मक प्रबंधन टूल्स। अपने भाषण की शक्ति को कभी कम नहीं आंके। 99% लोग सार्वजनिक संभाषण में कोई परिणाम इसलिए हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे केवल भाषण देने पर केंद्रित होते हैं। डिलीवरी, ड्रेसअप, तकनीकी सामग्री निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन कृपया याद रखें, किसी भी भाषण को देने का उद्देश्य कायाकल्प और परिवर्तन है। अगर भाषण आपकी सब कुछ कर देता है लेकिन परिवर्तन नहीं करता है तो मेरे हिसाब से वह भाषण एक दुखद असफलता है। अगर आप अपना भाषण इन 7 अनिवार्य घटकों के इर्द गिर्द तैयार करते हैं तो आप कभी अपने श्रोताओं को मनचाहे परिणाम देने और उनका कायाकल्प करने में असफल नहीं होते रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग आपको एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां आपको सार्वजनिक संभाषण के असीमित अवसर मिलते हैं। इस संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं और प्रशिक्षकों को कभी इतने बोलने के अवसर नहीं मिलते जितने कि सफल नेटवर्क मार्केटर को मिलते हैं। आपको न सिर्फ भाषण देने के अवसर मिलते हैं बल्कि अपने सेल्स वॉल्यूम में भी उसके परिणाम दिखाई देते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग आपको एक अनुकूल और समर्थक परिवेश भी देती है जो आपको अपनी सार्वजनिक संभाषण योग्यता को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रशिक्षित करता है और समर्थन करता है। काश मैं आपको किसी दिन आपको भाषण देते देख सकूं। इस दिशा में आगे बढ़ें। आज का हमारे ऑडियो बुक का अध्याय समाप्त हुआ। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय में। आपको हमारा ऑडियो बुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू।